वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 फरवरी 2025 और 7 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ पाए गए? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट आई वर्ल्ड कैंसर डे पर। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया गया? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया और वर्ल्ड कैंसर डे पर ये रिपोर्ट जारी की गई कि भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले हैदराबाद में पाए गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, वर्ल्ड कैंसर डे इंपॉर्टेंट है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में स्तन कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ पाए गए, तो आंसर होगा हैदराबाद। अच्छा, एक ये मैंने पोल किया है। पोल यानी कि आपको यस और नो में आंसर देना है। मैंने जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है, लेकिन वो पीडीएफ वन लाइनर की फॉर्म में है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सर पूरा एक बुक हो जिसमें वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन भी हो, प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो, और जिस तरह से आप लिंक करके एक दूसरे से चीज़ों को लिंक करके जो याद कराते हो वो तरीका भी हो, क्योंकि वो तरीका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। जब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, फिर 10-20 क्वेश्चन के बाद उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो पुराना क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाता है और लिंक करके चीज़ें आप याद कर लेते हो। तो इस तरह की एक कोई बुक हो, तो पूरे 2024 के करंट अफेयर्स की, क्या आपको पूरी बुक चाहिए जिसमें पूरे 2024 के करंट अफेयर्स हों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हों उनके बारे में एक्सप्लेनेशन हो, वन लाइनर के फॉर्म में भी क्वेश्चन हो, और प्रैक्टिस के लिए कम से कम 1000 के आसपास क्वेश्चन ऐसे हों जिनसे आप प्रैक्टिस कर पाओ और पूरे के पूरे 2024 के सारे करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएं? तो अगर ये बुक आपको चाहिए तो इस पोल को आप जरूर अटेम्प्ट करना है। यस और नो में बस आपको आंसर करना है। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी बुक की नीड है तो आपको यस क्लिक करना है, और नहीं लगता कि अगर ऐसी कोई नीड नहीं है तो नो क्लिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे एक आइडिया लग जाए कि कितने लोग ऐसी बुक चाहते हैं। तो इस पोल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ईयरली बुक के नाम से एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो ये पोल आपको मिल जाएगा। बस आपको यस और नो में आंसर करना है, लेकिन इस पोल को अटेम्प्ट जरूर करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार आप अटेम्प्ट करना, जिससे कि मुझे आइडिया लग जाए कि कितने स्टूडेंट को ऐसी बुक की नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? तो रूस ने अपनी ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली बेलारूस में तैनात करने का निर्णय किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बेलारूस को आपने मैप में देखा है? ध्यान से देखो, पोलैंड के पास में आपको बेलारूस दिखेगा। ये है यूक्रेन और ये है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी है बेलारूस रूबल और बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? ये हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये हस्ताक्षर इसलिए हैं कि जो महिला खेल होते हैं उसमें ट्रांसजेंडर महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और अभी अमेरिका से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं। पहला तो यही अपडेट है कि नए राष्ट्रपति बन गए डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति बने जेडी वेंस। राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने कई विवादित आदेश जारी किए। सबसे पहले इन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया, यानी कि अब पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका नहीं है। कल मैंने आपको बताया UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट WHO से भी अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने अलग कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेरिका से रिलेटेड, ये सारे अभी आपको याद रखने हैं। और आपको पता है अभी 104 भारतीयों को हाथों में और पैरों में हथकड़ियां लगाकर, बेड़ियां पहनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने वापस इंडिया भेजा और अमेरिका के जहाज से भेजा। तो बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं अभी अमेरिका से रिलेटेड।
ये है मैप में अमेरिका, ये है डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी 47वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम बदल के अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया। ये टैरिफ वाला भी इशू बहुत बड़ा है। एक्चुअल में हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ लगाए। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया और चाइना पर 10% टैरिफ लगाया। तो कनाडा और मैक्सिको के लिए तो अभी 1 महीने के लिए होल्ड कर दिया टैरिफ, लेकिन चाइना पे जारी रखा। तो चाइना ने भी इसके जवाब में 15% और 10% का टैरिफ अमेरिका पे लगा दिया है। कुछ प्रोडक्ट पे 10% और कुछ प्रोडक्ट पे 15% का टैरिफ लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। शॉन करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई और मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। एक क्वेश्चन जो हर बार मैं आपको बताता हूँ, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। इन्होंने अभी 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सेगो गेलई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सेगो गेलई और यही मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। अच्छा, अभी कैटलिन सेंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता। विक्टोरिया कजेर थेलविग ये मिस यूनिवर्स 2024 बनी। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीता। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता और मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 का खिताब रूपिका ग्रोवर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो कोलकाता में है भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम। इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के अब विजय दुर्ग किया गया है। क्या किया गया है? विजय दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? तो 38वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में। और इसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने चंडीगढ़ को हराकर पुरुष कबड्डी टीम का टाइटल जीता और गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा। ये 7 जिले हैं प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का रेट स्वीकृत हुआ है। गवर्नमेंट ए मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी मोनिका रानी को न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मेजर जनरल
एयाल जमीर, ये इजराइल के रक्षा बल के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जो इजराइल का रक्षा बल है आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स, इसके ये प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एस शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोने ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। बीसीएएस यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने और नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो सेना ने अभी उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बात आईआईटी की है तो अभी स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया। आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली पहले नंबर पर रहा और आईआईटी खड़गपुर दूसरे नंबर पर रहा। आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहा भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग यानी कि ITEC दिवस कहाँ मनाया? तो ये श्रीलंका में मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका में मनाया तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कुट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, 4 फरवरी को अभी श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 2024 ये विशाखापट्टनम के तट पर हुआ। श्री सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हुआ है? तो कर्नाटक की अंतिम नक्सली थी लक्ष्मी। इन्होंने अभी आत्मसमर्पण कर दिया और अब कर्नाटक नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। ये एक कॉफ़ी की इमेज मैंने क्यों लगाई है याद है? क्योंकि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में AI इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया और अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए एक्सपो सिटी दुबई के साथ साझेदारी की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेंकट रमन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये आकाशवाणी के समाचार वाचक थे और अभी 102 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी सागर सिंह कलसी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया। ये हैं सागर सिंह कलसी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एंजल वन ने अमरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया और सितांशु कोटेक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वाट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इन्होंने बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये बुक के बारे में जो पोल है इसको आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ईयरली बुक के नाम से एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिर्फ आपको यस और नो पे क्लिक करना है कि पूरे 2024 के करंट अफेयर्स की आपको बुक चाहिए तो यस और नहीं चाहिए तो नो। सिंपली इतना क्लिक करना है, लेकिन इस पोल को अटेम्प्ट जरूर करना, जिससे कि मुझे एक बेसिक आइडिया लग जाए कि कितने स्टूडेंट को ये कंप्लीट ईयरली बुक चाहिए। अच्छा, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ अब मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। इसमें पूरे साल के वन लाइनर क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, और जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के हैं। और ये जो बुक की मैंने सोची है, उस बुक में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं विद इमेज आपको सारे मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टेबल्स हो सकती हैं वो आपको मिलेंगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, और एक दूसरे से लिंक करके जो मैं पढ़ाता हूँ उसी तरीके से वो क्वेश्चन डिजाइन किए होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, पुराने क्वेश्चन भी आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो उस बुक के लिए आप पोल को जरूर अटेम्प्ट कर देना, जिससे कि मुझे पता लग जाए। अच्छा, ये जनवरी 2025 के 4th वीक का वीडियो है, ये 3rd वीक का है, ये 2nd वीक का है, और ये 1st वीक का है। तो जनवरी के चारों वीक के मैंने वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो बना दिए हैं, और ये वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे? फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको सारे वीकली वीडियोस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस मिलते रहें। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जॉन रैडक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कामिंदु मेंडिस ने जीता। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। मेजर जनरल इयाल जमीर इजरायल के रक्षा बल के प्रमुख नियुक्त हुए। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया।
उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।